1,00,000 लोगों से आप यही सवाल पूछना कि आपने विवाह क्यों किया, सही उत्तर 1,00,000 में शायद कोई एक दे सके। आपने विवाह क्यों किया? सबका उत्तर यही होगा, हमने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया, हमने वंश वृद्धि या सुख के लिए विवाह किया। जबकि विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं है, विवाह का उद्देश्य भोगों का सुख भी नहीं है। कोई भगवान राम से पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या राम का भी उत्तर यही होता जो आपका है? यह प्रश्न सामान्य है ना, सब पूछ सकते हैं, पर इसका उत्तर कितना गहरा है, कभी आपने विचार नहीं किया होगा इन सवालों पर कि हमने विवाह क्यों किया। आप आज्ञा करो तो मैं उत्तर दूं, इसका उत्तर दूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा वंश वृद्धि, ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात के लिए, किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ध्यान से समझना, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती ही है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ क्या? क्या? भूसा, भूस, जानते हैं भूसा? हाँ, भूसा, भूस। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो वो भूसे को मध्य नजर रखकर नहीं बोता कि भूसा मिलेगा, भूसा तो मिलेगा ही। उद्देश्य भूसे की प्राप्ति नहीं है, भूस की प्राप्ति उद्देश्य है गेहूं के अन्न मिले हमें। भूसा जाएगा कहां? वो तो आएगा। जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलेगा ही, जाएगा कहां? उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहां? विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो ये करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मन स्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था, जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी में पत्नी है, जिम्मेदारी है, माँ है, जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा, एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए। पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं, मतलब आपका मन संसार में ना लगे विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो।
यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा। अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहाँ जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है। बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें, फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई। बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ, सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई, और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना यज्ञ पूरा किया। मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया? ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। या फिर आपको संत होना चाहिए तब आपको अधिकार मिलेगा। आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं तो आपको यज्ञ का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी बच्चों को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जाता। तुम अपने माँ बाप को लाओ। बात सही है या गलत है? तो आपकी पत्नी, आपके पति आपके केवल भोगी के साथी नहीं है, संतान के बढ़ोतरी के लिए साथी नहीं है, बल्कि आपकी पति और पत्नी दोनों मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए दोनों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, दोनों को कीर्तन करना चाहिए, दोनों को समय निकाल कर कीर्तन करना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। और द्वार पे आए अतिथि तो भरपेट भोजन कराओ। द्वार पे आए जीव जंतु, कुत्ता आए तो रोटी खिलाओ, आखिरी गाय आए तो रोटी खवाओ, चींटी को दाना डालो, पक्षियों को पानी रखो छत पर। ये गृहस्थों का धर्म। सत्य बोलो, दया रखो, दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करो, सेवा करो संत समाज की, दीन दुखियों की। ये गृहस्थ धर्म, इतना मस्त गृहस्थ धर्म है साहब, यदि निभ जाए तो। इसलिए गृहस्थों के घर भगवान पैदा भये, संतों के घर भगवान पैदा ना भये। दशरथ कौशल्या जी की गृहस्थी में राम प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी की गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। पर जब ठीक से चले तब। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है, ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना, मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ, बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उसके 1 दिन पहले भी अपने आप से सवाल करना, क्यों मन
पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं। ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ, आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया? चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं इस बात को समझाने के लिए। एक पिता ने, मेरठ के एक पिता थे, आपके मेरठ में एक पिताजी थे, हो सकता है आप थे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, जाओ ए बेटा ये 100 रुपए लो और जाओ जरा बाजार से ना ताजे ताजे फल लेकर आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा मैं आप सबसे। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? बाजार भेजा, जाओ मस्त ताजे ताजे मौसमी फल लेकर आओ। जाओ, आम का सीजन है, जाओ आम लाना, जामुन का सीजन है, जामुन लाना, लीची का सीजन है, लीची लाना, जो जो सीजन चल रहा सब फल लाना, जाओ 100 रुपए। अब बेटा मेरठ की बाजार में गया। संयोग देखना कि उस दिन वहां पर एक मंदारी आया था बंदर को नचाने। ये छोरा गया 100 रुपए लेकर और वो खेल देखने लगा, बंदर वाला। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? वहां बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा। जब बंदर का नाच पूरा हुआ तो ये जो बेटा था 100 रुपए लेकर गया, ये उस नाच से बड़ा प्रभावित हुआ। इसको लगा कि वाह बंदर इतना बढ़िया। अब बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो इसने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे इसने बंदर के कटोरे में डाल दिए। अब मंदारी तो चला गया। अब जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मुझे तो पिता ने भेजा था। अच्छा, पिता ने 100 रुपए दी, अब तो 100 रुपए चले गए। अब जब तक उसे याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। खाली हाथ चला गया। पिता ने पूछा लाए फल? बोले नहीं मिले, दुकानें बंद हो गई थी। पिता ने कहा तू तो समय से गया था, दुकानें तो खुली होनी चाहिए। बोले पिताजी वो पैसे, चलो पिता ने कहा चल पैसे, यदि तुझे फल नहीं मिले तो पैसे वापस कर। चल पिताजी, पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए और जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ। अब इसको ध्यान से समझो। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता परमात्मा। आपको 100 रुपए देकर बाजार, संसारिक बाजार है, और 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की उम्र। आपको भगवान ने कितनी आयु दी है? 100, लगभग 100। हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु लेकर हम आए इस बाजार में। क्या करने भेजा? पिता ने भेजा था अच्छे अच्छे फल लाना, मीन्स अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाओ। 100 रुपए में लाना है, 100 साल में तुम्हें अच्छे अच्छे कर्म करना है। लेकिन हम यहाँ कहाँ उलझ गए? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी नचाती है पति को, पति नचाता है पत्नी को, पति पत्नी दोनों नचाते हैं बच्चे को। नाच बेटा नाच, पैसा दूं 5, नाच बेटा नाच। पति नचाता है पत्नी को, तुम नाच के दिखाओ। पत्नी नचाती है, तुम नाच के दिखाओ। तो हम गृहस्थ में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। सवेरे से शाम तक क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और इसी नाचने में आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 100 वर्ष की उम्र आपकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते निकल गई। आप आए किसके लिए थे? अच्छे कर्म करने, लेकिन अच्छे कर्म तो कुछ हुए नहीं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। और पत्नी और बच्चों के इनकी सेवा में आपकी सारे 100 रुपए खर्च हो गए। बच्चों को पढ़ाते लिखाते, है ना, सब करते करते आपका बुढ़ापा आ गया। अब विदाई हो रही है, चलो अब भगवान के पास जाओगे। भगवान बोलेंगे फल लाए? बोले नहीं, तो चलो 100 रुपए वापस करो। 100 रुपए खर्च, 100 रुपए, 100 साल की उम्र बीत गई। बताओ आपके पास कितना बैलेंस है पुण्यों का? कागज के टुकड़ों का ना बताना,
कागज के टुकड़े तो बहुत लोगों के पास बहुत होंगे, चलो बताओ आपके पास पुण्य का धन कितना है। मीराबाई ने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, कागज के टुकड़े सोने चांदी समेटने वाला बड़ा नहीं है, जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं जिम्मेदारियां निभाओ, पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हर समय भगवान की शरण में रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान को अपना सर्वस्व मानते रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ। बस आप इतना भी कहते रहो, आप गाड़ी चला रहे हैं बस कहते रहो हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हे नाथ हम जैसे, इतना भी कहते रहो तो गति है। इतना भी निकलता रहे वाणी से कि हे नाथ हम जैसे हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो। इतने दयालु भगवान। तो पति सुंदर तरीके से गृहस्थी चलाए और पत्नी, इसलिए हम कहते हैं दोनों गृहस्थ मिलकर गृहस्थी मस्त चलाना, सेवा करना, अपने धन को धर्म से जोड़ना। ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थी हैं आप लोगों की तरह, हमारी भी माँ है, पिता है, हम भी गृहस्थ में हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए भी वो सारे कार्य करते हैं जो गृहस्थ को करने चाहिए। हम भी आपकी तरह आम मानव, आम व्यक्ति हैं, आम पब्लिक, कोई अलग से नहीं, हम टपके हुए आकाश से, आपकी तरह खाते खेलते सब आपकी तरह। पर गृहस्थी में रहकर हमने केवल एक कार्य किया है कि हमने सदा भगवान से ये कहा है कि हे प्रभु हर पल हम आपका स्मरण करते रहें और हमारे जीवन का एक एक रुपया सदा परोपकार में खर्च होता रहे, एक भी रुपया व्यर्थ में खर्च ना हो। एक बात बताऊं मेरी मां, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं, आप लोग जितना काम करते होंगे शायद आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, लेकिन काम अपने लिए नहीं करता। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए रहते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं। हम अपनों के लिए कमाते नहीं, हम तो उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए कमाते हैं, उन वृद्ध बेसहारा माँओं के लिए सोचते हैं जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। आज वृंदावन में 265 माताएं हैं, वो बेसहारा माएं जिनका कोई नहीं। कभी आप वृंदावन आना और अपनी आंखों से देखना, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। हमारी, मैं प्रत्येक माँ के चरण दबाता हूं, नित्य पांव दबाता हूं रोज। आप अपनी एक माँ के पांव नहीं दबा पाते, मैं अपनी 265 माँओं के चरण दबाता हूं, सेवा करता हूं। जहां 265 बूढ़ी माएँ होंगी वहां क्या नहीं लगेगा। समय से दूध, समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से दवाई। हमने 2 हॉस्पिटल बुक कर रखे हैं, 2-2 कमरे के। भैया हमारी किसी माँ को इमरजेंसी हो तो आप हमारे लिए रेडी रखिएगा। सेवा करते हैं और वो भी जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा से। मैं रोज चरण दबाता हूं माँओं के। दिखावा होता तो एक दिन दबा के वीडियो बनवा लेता, बात खत्म हो जाती। पर श्रद्धा है कि जैसे मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूं, ये इंसान है। मैं मर जाऊंगा एक दिन, मुझे पता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, कमाया हुआ सब रह जाएगा, लेकिन संग जाएगा तो मेरे द्वारा किया गया पुण्य का कार्य, मेरे द्वारा किया गया धर्म, वो मेरा साथी बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन माँओं के पांव यदि मैं दबाता हूँ, इन माँओं को खुश रखता हूँ, घर में तो बेचारी ये खुश रह ना पाई, बच्चों ने बड़ा सताया। अब बुढ़ापा है, थोड़ी सी खुशी यदि हम दे सकें तो हमारा क्या घट रहा है खुशी देने में? हम कौन से हानि को प्राप्त हो रहे हैं, कौन से हमारा नुकसान है? इसलिए
आपके जरा से योगदान से, सहयोग से, शारीरिक श्रम से ही यदि किसी को खुशी मिल रही हो तो सदा सबका भला करने का सोचो। जो सबका हित करता है उसका भला भगवान करते हैं, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। सोचेगा यदि आपने किसी भले आदमी का बुरा सोचा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैंने जीवन में ये सारी चीजें देखी हैं। भले व्यक्ति का बुरा मत सोचना,